हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 शुरू करते हैं, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। फिगर मैंने बना दी है। कह रहा इन द फिगर, आपके पास ये फिगर दी हुई है, ठीक है। लाइंस ए बी एंड सी डी। एक लाइन आपकी ए बी है, आपको लाइन पता है क्या होता है। एक लाइन आपकी सी डी है, दोनों में एरो लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइटली क्या हो सकती है, इस साइड और उस साइड इनक्रीज हो सकती है। इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ओ पॉइंट पे। इफ़ एंगल ए ओ सी, आपके पास गिवन में क्या क्या आएगा देखिए ज़रा। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन में। एंगल ए ओ सी यानी कि इस एंगल का सम और एंगल बी ओ ई और इस एंगल का सम, इन दोनों एंगल को मिल के हमारा कितना बनता है, 70 डिग्री बनता है, ठीक है। एंड एंगल बी ओ डी, एंड एक और एंगल दे दिया आपको जिसका नेम है बी ओ डी, वो कितना दिया आपको, 40 डिग्री। ये रहा आपका बी ओ डी, ये रहा 40 डिग्री, ठीक है। ये तो अकेला हम लिख सकते हैं, उन दोनों का तो सम दिया हुआ। अब फाइंड आउट क्या करना है आपने, देखिए ज़रा। फाइंड क्या क्या करना है, एक तो आपने निकालना है एंगल बी ओ ई, एंड सेकंड आपने वैल्यू निकालनी है, रिफ्लेक्स निकालना है आपने किसका, एंगल सी ओ ई का। बिल्कुल ध्यान से, इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, इसका और इसका सम दिया हुआ है। अब एक बात सोचिए, अब उस बंदे ने खुद कहा क्या कि जो ए बी है हमारे पास वो लाइन है, बिल्कुल सही है, और ओ सी को हम रे मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। हमारे पास लाइन तो दे रखी है उसने, अब क्या करते हैं, एक को हमने रे मानना पड़ेगा, और हमें पता अगर कोई भी लाइन होती है और उसके ऊपर कोई रे स्टैंड करती है तो लीनियर पेयर बनाती है। वो क्या बनाती है, लीनियर पे। तो देखिए ज़रा, प्रूव करते हैं, हमारे पास शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है, सिंस रे ओ सी स्टैंड्स ऑन ए बी, देयरफॉर, यहाँ से ध्यान से। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे ए बी आपकी लाइन है एक, और ओ सी उसके ऊपर क्या है, एक रे है। तो इसका और इस पूरे का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि क्या मतलब हुआ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू किसके, 180 डिग्री के। ये बनाता है आपका लीनियर पेयर। एल पी का यूज करूँगा मैं लीनियर पेयर की जगह, ठीक है जी, समझ जाना ध्यान से। चलिए ज़रा, अब हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर आ चुका है। अब हमारा जो बी ओ सी है वो दो एंगल से मिलके बना है, दिस प्लस दिस। देखिए ज़रा, इट इम्प्लाइज एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी को देखिए आप, बी ओ सी को लिख सकते हैं बी ओ ई, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ठीक है जी। और वो दोनों ये अपना 180 के बराबर है। ध्यान से, इसको और इसको मिला के क्या बनता है, बी ओ सी बनता है। ए ओ सी हमें पहले दिया और वो किसके बराबर है, 180 के बराबर। अब आपके पास एक गिवन वैल्यू है क्या, कि एंगल ए ओ सी और बी ओ ई किसके बराबर दे रखा है, 70 डिग्री के इक्वल दे रखा है, ठीक है कि नहीं। तो इट इम्प्लाइज यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो आ गया आपका 70 प्लस एंगल सी ओ ई हमने निकालना है, इज इक्वल टू किसके, 180 के। तो इट इम्प्लाइज एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो एंगल सी ओ ई तो आ गया हमारा, वो आया 110 डिग्री, 110 डिग्री। लेकिन हमने क्या निकालना, हमने तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है। कोई बात नहीं, रिफ्लेक्स निकाल देते हैं। देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, किसी का भी अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल को आप 360 में से माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, उस एंगल का रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो ये क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका 250 डिग्री, ठीक है जी। एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास, ध्यान से, ठीक है। क्या था,
एक लाइन थी ए बी हमारे पास, मैंने क्या लिया, एक पार्ट ये ले लिया, ओ सी को रे मान के चले तो ओ सी से इधर बनता है ए ओ सी और ओ सी से उस साइड बनता है बी ओ सी, दोनों का सम। अब बी ओ सी में दो पार्ट हैं आपके पास, एक है बी ओ ई और एक है सी ओ ई, तो इन तीनों को मिला के 180 के बराबर आता है। लेकिन हमें गिवन है इन दोनों का सम 70 डिग्री है, तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 110 आ जाएगा, तो एंगल सी ओ ई आपका 110 और उसका रिफ्लेक्स आएगा 250 डिग्री। ठीक है जी। अब क्या निकालना है, अब हमने जो काम करना है वो फाइंड आउट करना है क्या, बी ओ ई। कहाँ पे है आपका बी ओ ई, ये रहा बी ओ ई। ठीक है, ओके, ध्यान से बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ देखिए अब आप दोबारा से, आपके पास हमारे पास ये एंगल आ चुका है सी ओ ई, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 110 डिग्री का हमने निकाल लिया। निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, ये हमने निकालना है एंगल बी ओ ई। और एक नीचे ध्यान दीजिए, ये 40 डिग्री हमें दिया है और पहले ही कहा था हमें कि जो ए बी और सी डी है वो दो लाइंस है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सी डी को लाइन मानेंगे, बिल्कुल मान सकते हैं। ओ ई को क्या मान सकते हैं, रे मान सकते हैं। तो चलिए ज़रा देखिए, ज़रा नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। सिंस OE ray stands on line CD, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब CD लाइन पर स्टैंड करेगी तो कौन है, कौन है, OE। तो क्या बनेगा आपका, देयरफॉर एंगल COE प्लस एंगल EOD इज इक्वल टू किसके, 180 डिग्री। देखिए फिगर दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से जो मैंने लाइन देखी है वो भी देखिए। क्या लिखा हमने, हमने ओ ई को रे मानना, सी डी एक लाइन है, तो मैंने इसको सी ओ ई को और प्लस ई ओ डी को, सी ओ ई प्लस ई ओ डी किसके बराबर रख दिया, 180 डिग्री के को रख दिया, बिल्कुल सही है। अब आपके पास क्या है, जो ई ओ डी है फिर दोबारा से दो पार्ट में बंट जाएगा, किस किस पार्ट में बंटेगा, ध्यान से देखिए। इट इम्प्लाइज एंगल सी ओ ई प्लस ई ओ डी को देखिए आप क्या लिख सकते हो, हम ई ओ डी को लिख सकते हैं एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी, जो कि किसके बराबर है, 180 के बराबर है। दिस प्लस दिस मिलके क्या बनता है, ई ओ डी। ओके, ठीक है जी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और अपना क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जो हमारा एंगल सी ओ ई आया है वो 110 डिग्री है, एंगल बी ओ ई हमने निकालना है, प्लस एंगल बी ओ डी हमें गिवन है 40 डिग्री और किसके बराबर 180, ये 150 हो जाएगा, उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री। ठीक है जी। तो एंगल बी ओ ई किसके इक्वल आता है आपके पास, 30 डिग्री के आता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हैंस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स किसका, एंगल सी ओ ई का, जो कितना आया है आपके पास, वो आया है 250। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान से बिल्कुल देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कह रहा इन फिगर दी हुई है, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, एक लाइन आपकी एक्स वाई है, एक लाइन आपकी एम एन है, इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट, और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पे। कह रहा इफ़ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री दे दिया, ध्यान से बिल्कुल। अच्छा एक बात देखिए, अब हमारे पास ये एक क्या है, लाइन है, और लाइन होता है टोटल 180, यानी कि ये 90 है तो a प्लस बी भी कितना होगा, 90 होगा। समझ आया ना, तो a प्लस बी 90 होगा, a प्लस बी का रेशियो हमें दे रखा है, तो यहाँ से हमें a और b आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, mn को लाइन लेके चलेंगे, mn में b प्लस सी 180 की होगा, ऐसे करना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, देखिए जरा शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, प्रूव शुरू करते हैं इसका। मान के चलते हैं लेट a इज इक्वल टू हमारा 2x है और b इज इक्वल टू हमारा 3x। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या है, नाउ एंगल क्या बनता है, ये पी
ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स किसके इक्वल है? एंगल पी ओ वाई के। और ये किसके बराबर है? ये 90 के इक्वल है। अब आपका जो पी ओ एक्स है वो किस किस से मिलके बनता है? एंगल ए, चलो एंगल ले लो कोई बात नहीं, एंगल ए प्लस एंगल बी से मिलके बनता है, जो किसके इक्वल है? 90 के इक्वल है। ठीक है जी, ओके। तो फिर क्या करेंगे हम, तो जो हमारा ए की वैल्यू थी हमारी 2x है, बी की वैल्यू हमारी 3x है, इज इक्वल टू किसके है? 90 के इक्वल है। तो ये क्या बन जाता है आपका? 5x बन जाता है 90 के इक्वल, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 90/5। 5 के टाइम पे 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40, तो x इज इक्वल टू आता है आपका 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ से तो हैंस या फिर देयर फॉर ए तो आप क्या 18 2 जा क्या होता है? 36 डिग्री आ गया है ना, और बी आपका 18 3 जा क्या होता है? 54 डिग्री। तो यहाँ से आपका ए भी आ जाता है और बी भी आ जाता है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं, थोड़ा फिगर दिखाते हैं आपको। नाउ हमारे पास क्या है? एम एन इज ए लाइन है। ठीक है जी, एक लाइन है, और ओ एक्स को क्या मान लेते हैं? एंड ओ एक्स इज ए रे है। तो क्या बनेगा? बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके बनेगा? 180 की डिग्री के बनेगा। क्या बोल लेंगे इसको? लीनियर पेयर बोल लेंगे। देख लो ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो हमें बी अभी निकालना, हमने बी हमारा कितना आया है? 54 डिग्री आया है। सी हमने निकालना है 180 के है। ठीक है जी, तो चलिए ज़रा, तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो सी इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? हैंस सी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। क्या कहता है? इन फिगर एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। वेरी गुड, पी आर क्यू। ये आपके पास क्या है जी? गिवन में आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। उसके बाद कहता है प्रूव दैट। टू प्रूव क्या करना हमने इसमें? टू प्रूव हमने दिखाना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यानी कि कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल ये तो हैं इसके इक्वल, और जो ये इसका एक्सटीरियर है और ये जो इसका एक्सटीरियर है, ये भी आपस में क्या दिखाने हैं हमने? इक्वल दिखाने। छोटी सी स्टेटमेंट है, पर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है बेटा जी। ठीक है, अब एक ध्यान क्या करते हैं हम, पहले इस वाले हिस्से को लेकर जाते, इस वाले पार्ट को। अब आप क्या मानिए, पी क्यू को रे मान के चलिए। पी क्यू रे है, और जो आपकी ये एस आर है, ठीक है, ये जो एस आर आपकी ये लाइन का काम करेगी। बिल्कुल सही है। तो एस आर तो हमारे पास क्या है? एक लाइन है, और पी क्यू हमारे पास रे है, तो इसका और इसका सम कितना होगा? 180 होगा। एज इट इज़ इसका और इसका सम भी कितना होगा? 180। चलिए ज़रा मैं लिख देता हूँ जो मैंने कहा है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्वेश्चन का प्रूव करते हैं इसको। क्या कहता है? सिंस मतलब गिवन जो भी है हमें, कि जो हमारी पी क्यू है वो स्टैंड करती है, पी क्यू स्टैंड्स ऑन लाइन किस पे? एस आर पे। ठीक है, ध्यान से यहाँ तक। अब अगर हमारी पी क्यू रे है और एस आर हमारी लाइन है, तो क्या कहा? ये जो लीनियर पेयर बनाएगी, यानी कि इसका और इसका सम कितना होगा? 180। यानी कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री के आ जाएगा। ये आपका क्या बन जाता है? लीनियर पेयर बन जाता है। और इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगेन सेकंड में क्या करते हैं? अगेन आपके पास यहाँ से क्या बनता है? ये पी आर है, पी आर स्टैंड्स ऑन लाइन क्या उठी? बिल्कुल, इस पार्ट को हमने लिया एस से लेके आर तक एस आर, इस लाइन को हम ले लेंगे टी से लेके क्यू तक। क्या उठी? लाइन पे स्टैंड करती है, तो दोनों का सम क्या होगा? 180। तो देयरफॉर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू
इज इक्वल टू किसके 180 डिग्री के। ये भी क्या बनता है आपका लीनियर पेयर बनता है। इसको दे देते हैं हम सेकंड इक्वेशन नेम दे देते हैं। देखिए ज़रा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब जो राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। देखिए ज़रा रख देता हूँ मैं इनको दोनों को इक्वल। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, सेकंड इक्वेशन यह है। ध्यान से देखिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा किसके एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? बिकॉज ईच इज 90 डिग्री। ठीक है। आल्सो हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, पहले ही गिवन है। क्या? इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंगल पी क्यू आर वो बराबर है पी आर क्यू के। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? गिवन में आ जाएगा। ठीक है जी। अब गिवन में आ जाएगा तो आपके पास क्या बनता है? अब हम क्या करेंगे, जो पी क्यू आर है इसकी जगह पी आर क्यू रख देंगे। देखिए ज़रा, तो इट इम्प्लाइज, इसको मैं थर्ड इक्वेशन नेम दे देता हूँ क्योंकि बीच में हमने ये चीज़ लिख दी ना। इट इम्प्लाइज फ्रॉम 3। थर्ड इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको? देखिए ज़रा, ये है आपके पास पी क्यू एस सेम है। पी क्यू आर की जगह हम क्या रख सकते हैं? पी आर क्यू रख दीजिए। पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब यहाँ से ये चीज़ जब इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपने करना नहीं है, आपने डायरेक्ट लिखना। तो इट इम्प्लाइज पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। यहाँ लिख दिए हैंस प्रूव्ड। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। इजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। एक रे उस साइड बनानी है, एक रे उस साइड बनानी है। लीनियर पेयर बनाएंगे दोनों में। लीनियर पेयर बनाने से दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे और जो हमें गिवन वैल्यू दी हुई है उसका यूज करेंगे और इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, क्योंकि सेम है, इक्वल का साइन है, तो एक दूसरे की जगह पलटेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। बच गया तो वो आपका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही। देखिए फोर्थ क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। क्या कहते हैं? कह रहा है इन फिगर इफ x प्लस वाई, आपके पास 4 एंगल दिए हुए हैं, x, y, z और w, और किसके इक्वल दिया? और w प्लस z के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है। ये थोड़ी टेढ़ी लाइन है, ये तो बिल्कुल सीधी है, ये थोड़ी सी इससे मुड़ गई। ए भी एक सीधी लाइन है। क्या कहता है? प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है इसमें? प्रूव करना है ए ओ बी इज ए लाइन। अब ए ओ बी तो लाइन तभी हो सकती है जब इससे ऊपर वाला पार्ट भी 180 के इक्वल हो जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा, और जब इस ए बी से नीचे वाला पार्ट यानी कि x प्लस वाई भी 180 और w प्लस जेड भी 180 हो जाए, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। देखिए ज़रा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या कहता है? हम एक बात जानते हैं, वी नो दैट sum of all angles round a point। ठीक है जी, यानी कि एक पॉइंट है और उसके चारों तरफ अगर टोटल एंगल देखा जाए तो कंप्लीट एंगल बनता है, और कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 का होता है। ठीक है। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर ये 360 के इक्वल है तो आपका क्या होगा? इट इम्प्लाइज या फिर देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल होगा भाई? 360 के इक्वल होगा। दे रखा है एक्स वाई जेड, उसने खुद नेम दे रखे हैं। तो आप एक और लाइन बना सकते हो कि बी ओ सी प्लस सी ओ ए प्लस ए ओ डी प्लस डी ओ बी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक लाइन बना सकते हो, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम? इट इम्प्लाइज, यहाँ से ये पेयर एक बनता है और ये पेयर एक बनता है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके? 360 के। क्यों हुआ भाई ये w प्लस? क्योंकि ये हमें क्या है? गिवन है। गिवन है क्या? कि जो x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के इक्वल दिया हुआ है।
तो जो चीज़ दी हुई है उसको यूज़ तो करेंगे ना हम, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बन जाएगा, क्योंकि x भी डबल हो गया y भी डबल, दोनों का क्या कर लिया हमने, कॉमन निकाल लिया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 का हो गया, और साथ में ही w प्लस जेड भी किसके इक्वल हो गया। ओहो सॉरी सॉरी, ये तीन, सॉरी 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 सॉरी, 2 पे कट हो जाएगा ना ये। तो x प्लस वाई भी आपका 180 आ गया, और w प्लस जेड भी आपका कितना आ गया, 180 आ गया। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि जो ए बी के ऊपर वाला पार्ट और ए बी के नीचे वाला पार्ट दोनों क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर बनाएंगे तो ए बी क्या बन जाएगी, आपकी लाइन बन जाएगी। अब इसको लिखना है, देखिए जरा कैसे लिखते हैं हम इसको। बस आपने पेपर में लिख के आना ना, इसलिए चलिए एक लाइन लिखनी है। क्या कहता है, दास एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए कोमा एंगल बी ओ डी जो नीचे की तरफ बने थे, एंड एंगल ए ओ डी फॉर्म लीनियर पेयर। बस यही तो कहा था मैंने, अगर हम ये चीज़ प्रूव कर देंगे तो कौन फॉर्म्स लीनियर पेयर। तो क्या आप कह सकते हैं, हैंस ए बी एज ए स्ट्रेट लाइन। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगी, आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये कन्वर्स पार्ट था हमारे पास, जो आपने डेफिनेशन वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन है। पी ओ क्यू बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सही बात है। रे ओ आर, आपके पास एक रे है ऊपर की तरफ, आपको दिख रही होगी, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। ओ एस इज अनदर रे, एक ओ एस एक दूसरी रे है, लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ एस। ओ पी और ओ आर के बीच में लाई करती है कहीं पे भी, इसका नाम क्या है, रे ओ एस है। एंड ओ आर प्रूव दैट, क्या प्रूव करना हमने, पहले तो क्या दिया है हमने, हमें दिया है कि जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर, उल्टा टी होता है ना, परपेंडिकुलर का साइन होता है, जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, लाइन पी क्यू के ऊपर, ठीक है। ये आपका कहाँ आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपका जो प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या आएगा, हमने जो टू प्रूव करना है वो कहता है कि जो एंगल आर ओ एस है, एंगल आर ओ एस इक्वल है किसके, हाफ के, किसका हाफ, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ध्यान से, यानी कि अगर मैं इस 2 को इस साइड ले जाऊं तो आर ओ एस का डबल चाहिए मुझे, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन लगाएं कि आर ओ एस इस साइड भी आए और आर ओ एस इस साइड भी आए। तो ध्यान से रखना है, ठीक है। ज़रा चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। क्या कहता है कि हमारे पास जो गिवन है हमारे पास क्या, कि जो आपकी ओ आर है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। अगर ये परपेंडिकुलर है यानी कि इस वाला पार्ट भी और इधर वाला पार्ट भी, दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर ओ क्यू के। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये भी 90 के इक्वल है और इन दोनों का सम भी किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा, ठीक है जी। अब आपका जो पी ओ आर है, देखिए पी ओ आर वो 2 चीज़ों से मिलके बना है, किस से, एक तो एंगल पी ओ एस से मिलके बना है, पी ओ एस से, ठीक है, और एक बना है आर ओ एस से, एंगल आर ओ एस ओ आर लिख लो, आर ओ एस लिख लो, लेकिन हमारे पास जो यूज हो रहा है वो आर ओ एस हो रहा है, इसलिए मैं इसको नेम दे के चल रहा हूँ, आर ओ एस इज इक्वल टू। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल है हमारे पास और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एंगल है, तो इससे तो हमारी बात नहीं बनती। तो इसको क्या करना है, आपने पूरे एंगल का नाम लेना है, क्यू ओ एस। ध्यान से देखो, क्यू ओ एस। अगर मैं क्यू ओ एस में से इसको निकाल दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा ना, हाँ सॉरी हमने तो आर ओ क्यू चाहिए ना, हाँ आर ओ क्यू चाहिए, तो पूरे एंगल में से आर ओ एस को माइनस कर देंगे। ध्यान से, जिस पे मैं गोलदारा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए,
क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस में से अगर मैं माइनस कर दूं किसको, एंगल आर ओ एस को, तो क्या बचेगा हमारे पास, एंगल आर ओ क्यू बचेगा। अगर ये लाइन आपको समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन इजी है, प्रूव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, सीधा सा है। जो पी ओ आर है वो तो दो एंगल से बिन के बन रहा है, एक तो पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है, आर ओ क्यू। अब आर ओ क्यू सिंगल है तो इसमें एक कंडीशन लगाई हमने कि हम इस पूरे एंगल में से इस पार्ट को निकाल दे तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो इट इम्प्लाइज एंगल, यहाँ पे आर ओ एस रखते हैं क्योंकि हमें इस साइड आर ओ एस चाहिए, ये आर ओ एस इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, और ये जो माइनस का हो जाएगा उस साइड आके पी ओ एस। ध्यान से, ये तो इस साइड है, ये हमने इस साइड रख लिया, तो पी ओ एस को उस साइड लेके चले गए तो किस चीज़ को हो गया, माइनस। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टू ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के हो जाएगा। टू मल्टीप्लाई में इसके साथ तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा किसका, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। हैंस द प्रूव्ड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। गिवन है हमारे पास क्या, कि एक एंगल है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, वो किसके इक्वल है, 64 के है। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक एक्स वाई कोई लाइन है वो प्रोड्यूस कर रखी है पी तक। ड्राइव फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, एक्स वाई को वो प्रोड्यूस कर रहा है। एक्स वाई को मतलब अगर कोई एंगल है हमारे पास एक्स वाई जेड, सबसे पहले तो एक्स वाई जेड बनाते हैं जो 64 दिया हुआ है। ये आ गया आपके पास एंगल, ठीक है जी, 64, 90 से कम है ना, तो इसीलिए। अच्छा, तो इसको ये नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है। चलो मैंने इकट्ठा ही कर दिया ये काम, यानी कि ये है आपका x, ये है आपका y और ये है z। ये एंगल है ना, ये तो 64 उसने पहले ही दिया हुआ है। फिर उसने क्या कहा, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को p तक क्या कर दिया उसने, प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बन गई हमारी फिगर। और ये आ गया हमारा बीच में क्यू। क्या कहता है, जो वाई क्यू है, आगे हमने पढ़ा था कि ड्राइव फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, वाई क्यू बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल जेड वाई पी को, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम क्यों ना इसको एक्स नेम दे दें, कितना अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स के इक्वल है। चलिए, तो और क्या गिवन है, एंड वाई क्यू बाइसेक्ट, वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल जेड वाई पी को, एंगल जेड वाई पी को। ठीक है जी, और कुछ, बस और तो हमने, देखते हैं क्या निकालना है टू प्रूव, क्या फाइंड आउट करना है हमने, कि जो आपका इफ द रे बाइसेक्ट फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड, एक तो एक्स कहाँ पे है, एक्स वाई क्यू, एक तो आपने ये फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स किसका, एंगल क्यू वाई पी का, एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, इजी है, कोई ख़ास बात नहीं। सबसे पहले एक बात देखनी हमने जब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, कि जो एक्स वाई है वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है पी की तरफ, यानी कि बिल्कुल उसका क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। अपोजिट करने से ये क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन करते ही आपने सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है कि सिंस एक्स वाई इज कहाँ तक प्रोड्यूस, आपकी बुक में दे रखा है ये सारा, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, therefore एक्स पी इज ए लाइन। एक्स पी क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपके लिए।
चलिए ज़रा, अब स्ट्रेट लाइन बन गई। अब जो आपका जो वाई जेड है वो स्टैंड करता है किसके ऊपर, वाई जेड किसके ऊपर, एक्स पी के ऊपर। नाउ जो आपका वाई जेड है, वाई जेड वो स्टैंड करता है, स्टैंड्स ऑन किसके ऊपर, वाई जेड एक्स पी के ऊपर, लाइन के ऊपर। ठीक है जी। अब स्टैंड करता है लाइन के ऊपर, तो इस तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। लेकिन अभी हम दो पार्ट लेके चल रहे हैं, सिर्फ ध्यान से देखिए मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। एंगल देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, जेड वाई पी इज इक्वल टू किसके, 180 के। क्यों, लीनियर पेयर बना रही है। अब जो ये आपका जेड वाई पी है, जेड वाई पी है वो दो बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। किस किस के, देखिए ज़रा, इट इम्प्लाइज एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, क्योंकि जो ओ क्यू है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैंने इसको क्या दे दिया, नेमिंग दे दिया। तो एक बार तो लिखना पड़ेगा जेड वाई क्यू, वरना तो कोई दिक्कत तो है नहीं। आप सीधा एक्स ही लिख दीजिए, कन्फ्यूज नहीं होएंगे। ठीक है, हाँ रीजन में दे दीजिए, बिकॉज एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू, और वो हमने किसके बराबर मांग ले रखा है, एक्स के। हाँ यहाँ दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, दो लाइन की बजाय एक ही लाइन में काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए ज़रा, तो इट इम्प्लाइज एक्स वाई जेड हमारा कितना दे रखा है, 64 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल सही। x प्लस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू किसके, 180 डिग्री के हो जाएगा। चलिए ज़रा, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस का 64 डिग्री, घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 116। ठीक है जी। तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आएगा, 116/2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 60। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 58 डिग्री आ गया। ओके, अब जो हमारा x 58 डिग्री आया है, वो x हम क्या क्या लेके चले थे, नाउ एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स के लेके चले थे, और वो हमने कितना निकाला है, 58 डिग्री निकाला है। ठीक है जी। क्या क्या फाइंड आउट करना था आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना था एक्स वाई क्यू। तो देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू, फिगर में देखते रहिए, मैं बुक में देख रहा हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। तो आपने एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स वाई क्यू है दो चीज़ों से मिलके बना, एक तो 64 से और एक एक्स से, यानी कि 58 से। ठीक है जी। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 4 12, 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री। फर्स्ट तो आ गया आपका। एंड और आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, किस एंगल का, क्यू वाई पी का। अब जो क्यू वाई पी है वो कितना आया, 58। अब रिफ्लेक्स मैंने कहा था अगर किसी का रिफ्लेक्स निकालना है तो उसको 58 में से क्या, नहीं सॉरी 360 में से क्या कर दो उसको माइनस, तो 10 में से आ गया 9, ये आ जाएगा आपका 302 डिग्री। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। ठीक है, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए घर बैठ के, अच्छा मौका है, ऐसी बात नहीं है, यूज कर सकते हैं हम इस टाइम को, जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, सारी चीज़ें काम आएगी, ध्यान से अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।